नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर के मैथ में। मैं राहुल। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है साधारण ब्याज, जिसको सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं साधारण ब्याज कहते किसको हैं। तो समझिए दोस्तों कि उधार ली गई धनराशि को वापस करते समय जो उसमें हम अतिरिक्त राशि जोड़ कर देते हैं उसे हम लोग ब्याज के रूप में देते हैं या ब्याज कहते हैं। ठीक है। और साधारण ब्याज जो है हर साल मेरा बराबर ही लगता है। ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं यहाँ क्या है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। वैसे तो फॉर्मूला इसमें पांच फॉर्मूले हैं, लेकिन आपको मैं सिर्फ दो फॉर्मूला बताऊंगा और दो ही फॉर्मूला से मेरा सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ साधारण ब्याज, जिसको सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन समय दर बटे 100। ठीक है। तो मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट को हम लोग मूलधन बोलते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है। टी ये तो सबको पता है, टाइम होता है समय। और आर, आर फॉर रेट, रेट मतलब दर, और वो हमेशा प्रतिशत में रहता है। ठीक है। और यही प्रतिशत के कारण यहाँ 100 पड़ता है नीचे में। ठीक है। तो ये तो मेरा पहला फॉर्मूला हो गया। और दूसरा दूसरा मिश्रधन। मिश्रधन किसको बोलते हैं? जब मूलधन, जो मूलधन उधार लिया गया धनराशि है, और प्लस उसमें जो अतिरिक्त राशि, जो साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं, वो दोनों जुट जाएगा तो वो मिश्रधन कहलाएगा, जिसको हम लोग अमाउंट बोलते हैं, जिसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। और इसको इसको भी हम लोग रटने का जरूरत नहीं है दोस्तों, इसको भी समझने का है। तो मिश्रधन, मिश्रधन बराबर मूलधन यानी कि पी से डिनोट कर दिए, प्लस का प्लस दे दिए। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या हुआ था? पी टी आर, मतलब या पी आर टी बोलिए, जो भी बोलना है। तो पी आर टी बटा 100। अब इस टोटल को हमने समेट दिया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं मूलधन इंटू 100 प्लस दर गुना समय बटे 100। बस ये दो गो फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस इससे मेरा टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। तो दोस्तों ये तो बेसिक क्लास है, इसमें हम बेसिक चीज़ को जानेंगे। कल से हम लोग टाइप वाइज करेंगे, उसके बाद इसका क्वेश्चन बैंक करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज छोटे छोटे क्वेश्चन को। तो जैसा समझिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि क्या बोल रहा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपया का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया हो जाएगा। तो साधारण ब्याज कितना है, मतलब एस आई मेरा कितना है? 120 रुपया। और क्या दिया हुआ है? मूलधन, मतलब मूलधन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो प्रिंसिपल से। तो पी दिया हुआ मेरा कितना? 600। और समय दिया हुआ यानी कि टी कितना? 10। तो हमको क्या निकालना है? तो हमें निकालना है दर, यानी कि रेट बराबर क्या होगा। ठीक है। तो चलिए, तो बस एक ही फॉर्मूला लगाते हैं। तो साधारण ब्याज कितना है? 120 बराबर मूलधन कितना है? 600 गुना समय कितना है? 10 गुना दर कितना है वो निकालना है। तो आर लिख दीजिए बटे में 100। तो दो शून्य से दो शून्य कट गया, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 6 दूनी 12, यानी कि आर मेरा कितना निकल के आया? 2%। तो बस यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और हाँ, कल मैं इसका ट्रिक भी बतलाऊंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीज़ बतलाऊंगा। अभी आज कोई भी ट्रिक मैं इसमें मत नहीं बतलाऊंगा। क्यों? क्योंकि ट्रिक बतलाने के बाद बहुत लोगों को समझ में नहीं भी आता है। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया हुआ है? तो प्रिंसिपल दिया हुआ है हमको कितना? 500 रुपये। और क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है, रेट कितना? 10%। और टाइम दिया हुआ है हमको 3 वर्ष। तो हमें क्या निकालना है? अब 3 चीज दिया हुआ है तो साधारण ब्याज ही चाहिए इसमें। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? तो मूलधन गुना समय गुना दर बटे में 100।
2 शून्य से 2 शून्य कट गया तो कितना आ गया, 5 तिया 15, मतलब 150 रुपया मेरा क्या हो गया, साधारण ब्याज। अगर इसी में हमसे बोल देता कि मिश्रधन क्या होगा तो हम लोग मूलधन में जोड़ देते, तो 500 और 150 कितना हो जाता, 650। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। हमारा तीसरा प्रश्न बोल रहा है दोस्तों कि वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर पर से साधारण ब्याज 280 रुपया है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। मतलब अब हमको क्या है, इसमें मूलधन निकालना है, तो बस फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या वो लिख लेते हैं, दर है मेरा 7%, साधारण ब्याज दिया हुआ है मेरा 280, समय दिया हुआ है हमको 4 वर्ष। तो हमको क्या निकालना है, तो हमको निकालना है प्रिंसिपल, मतलब कि मूलधन। ठीक है, तो अब इसमें भी चलिए देखते हैं इसको। तो साधारण ब्याज 280 बराबर मूलधन क्या है, निकालना है, मूलधन रहने दीजिए, समय और दर लिख दीजिए 4 × 7 बटे में 100, तो कितना बार में कट जाएगा, 7 चौक 28, 4 एकम 4, तो पी मेरा कितना निकल के आया, 1000। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले से ही तीनों क्वेश्चन को बनाया है, चाहे उसमें रेट निकालना हो या साधारण ब्याज निकालना हो या मूलधन निकालना हो। तो चलिए अब एक और देख लेते हैं जिसमें कि हमको समय भी निकालना है। बोल रहा है दोस्तों कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 रुपया। तो साधारण ब्याज मेरा कितना दिया हुआ है, 150, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया हुआ है 500, और रेट यानी कि दर दिया हुआ है कितना 5%। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय निकालना है उसको, गुना दर बटे में 100। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब 5 पचे कितना होता है 25, तो 25 छक 150 काटिए या एक एक करके काटिए, 5 तिया 15, 5 छक 30, तो टी मेरा कितना निकल के आया 6 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी मैं बतला देता हूं, जो कि हमको मिश्रधन निकालने का है, यानी कि 5वां नंबर। तो क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में मिश्रधन कितना हो जाएगा। तो इसको हम लोग एक तरीके से साधारण ब्याज निकाल के उसमें मूलधन को जोड़ देंगे तो उससे भी मेरा आ जाएगा। तो चलिए उससे ही करते हैं। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ बतलाता हूँ। तो साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन, मूलधन कितना है 1500 गुना समय कितना है 6 गुना, सॉरी ये दर है 6 और समय है 5 बटे में 100 हो जाएगा। तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 6 पंचे 30, 30 गुना 15 करेंगे कितना होगा 30 गुना 15, तो 15 तिया 45, 450 मेरा साधारण ब्याज आ गया। हमको क्या चाहिए मिश्रधन, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन, मूलधन मेरा कितना था 1500 अब प्लस साधारण ब्याज क्या आया 450, तो जोड़ दीजिए 0591, यानी कि 1950 रुपया मेरा मिश्रधन था। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कल से हम लोग टाइप वाइज करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।